सती सुलोचना की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सुलोचना नागराज वासुकी की पुत्री और लंका के राजा रावण के पुत्र मेघनाथ की पत्नी थी। लक्ष्मण के साथ हुए युद्ध में मेघनाथ का वध हुआ। उसके कटे हुए शीश को भगवान श्री राम के शिविर में लाया गया था। अपने पति की मृत्यु का समाचार सुनकर सुलोचना ने अपनी ससुर रावण से श्री राम के पास जाकर पति का शीश लाने की प्रार्थना की, लेकिन रावण इसके लिए तैयार नहीं हुआ। उसने सुलोचना से कहा कि वह स्वयं राम के पास जाकर मेघनाथ का शीश लेकर आए, क्योंकि राम पुरुषोत्तम है, इसलिए उनके पास जाने में तुम्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए। रावण के महातेजस्वी पुत्र मेघनाथ का वध करने की प्रतिज्ञा लेकर लक्ष्मण जिस समय युद्ध भूमि में जाने के लिए तैयार हुए, तब भगवान श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण, रणभूमि में जाकर तुम अपनी वीरता और अपने पराक्रम से रावण के पुत्र मेघनाथ का वध कर दोगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। परंतु लक्ष्मण, तुम एक बात का विशेष ध्यान रखना कि मेघनाथ का मस्तक भूमि पर किसी भी प्रकार से न गिरे, क्योंकि मेघनाथ एक नारी व्रत का पालक है और उसकी पत्नी परम पतिव्रता नारी है। ऐसी साध्वी के पति का मस्तक अगर पृथ्वी पर गिर पड़ा तो हमारी सारी सेना का विध्वंस हो जाएगा और हमें युद्ध में विजय की आशा त्याग देनी पड़ेगी। लक्ष्मण अपनी सेना लेकर चल पड़े। रणभूमि में उन्होंने वैसा ही किया। युद्ध में अपने बाण से उन्होंने मेघनाथ का मस्तक काट दिया, पर उसे पृथ्वी पर नहीं गिरने दिया। हनुमान जी उस मस्तक को रघुनंदन के पास ले आए। मेघनाथ की दाहिनी भुजा आकाश में उड़ती हुई उसकी पत्नी सुलोचना के पास जाकर गिरी। उस भुजा को देखकर सुलोचना आश्चर्यचकित हो गई। दूसरे ही क्षण अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी, पर उसने भुजा को स्पर्श नहीं किया। उसने सोचा कि यह भुजा किसी अन्य व्यक्ति की होगी। ऐसी दशा में परपुरुष के स्पर्श का दोष मुझे लगेगा। इसका निर्णय करने के लिए उसने भुजा से कहा, यदि तू मेरे स्वामी की भुजा है तो मेरे पतिव्रत की शक्ति से युद्ध का सारा वृतांत लिख दे। उस कटी हुई भुजा को दासी ने लेखनी पकड़ा दी। लेखनी ने लिख दिया, प्राण प्रिय, यह भुजा मेरी ही है। युद्ध भूमि में श्री राम के भाई लक्ष्मण से मेरा युद्ध हुआ। लक्ष्मण ने कई वर्षों से पत्नी, अन्न और निद्रा छोड़ रखी है। वे तेजस्वी तथा समस्त देव गुणों से संपन्न हैं। रणभूमि में उनके साथ मेरी एक नहीं चली। अंत में उन्हीं के बाण से वध होने से मेरा प्राणांत हो गया। मेरा शीश श्री राम के पास सुरक्षित है। पति की भुजा लिखित पंक्तियां पढ़ते ही सुलोचना व्याकुल हो गई। पुत्र वधू के विलाप को सुनकर लंकापति रावण ने आकर कहा, शोक न कर पुत्री, प्रातः काल होते ही हजारों मस्तक मेरे बाणों से कट कट कर पृथ्वी पर गिर जाएंगे। मैं रक्त की नदियां बहा दूंगा। करुण चित्कार करती हुई सुलोचना बोली, पर इससे मुझे क्या लाभ होगा पिताजी? हजारों नहीं करोड़ों शीश भी मेरे स्वामी के शीश के अभाव की पूर्ति नहीं कर सकेंगे। सुलोचना ने निश्चय किया कि मुझे अब सती हो जाना चाहिए, परंतु पति का शव तो राम दल में पड़ा हुआ था, फिर वो कैसे सती होती? जब अपने ससुर रावण से उसने अपना अभिप्राय कहकर अपने पति का शव मंगवाने के लिए कहा,
तब रावण ने उत्तर दिया, देवी, तुम स्वयं ही रामदल में जाकर अपने पति का शव प्राप्त करो। जिस समाज में बाल ब्रह्मचारी हनुमान, परम जितेंद्रिय लक्ष्मण तथा एक पत्नीव्रती राम विद्यमान है, उस समाज में तुम्हें जाने से डरना नहीं चाहिए। मुझे विश्वास है कि इन महापुरुषों के द्वारा तुम निराश नहीं लौटाई जाओगी। सुलोचना जब रणभूमि में पहुंची तो सुलोचना के आने का समाचार सुनते ही भगवान श्री राम खड़े हो गए और स्वयं चलकर सुलोचना के पास गए और बोले, देवी, तुम्हारे पति विश्व के तेजस्वी योद्धा और महापराक्रमी थे। उनमें बहुत से सद्गुण थे, लेकिन विधि के लेख को कौन बदल सकता है। आज तुम्हें इस तरह देखकर मेरे मन में पीड़ा हो रही है। यह सुनकर सुलोचना भगवान श्री राम की स्तुति करने लगी। भगवान श्री राम ने सुलोचना को कहा, देवी, मुझे लज्जित न करो। पतिव्रता की महिमा अपार है। मैं जानता हूँ कि तुम परम सती हो। तुम्हारे सतीत्व से तो विश्व ही भी थर्राता है। अपने स्वयं यहाँ आने का कारण बताओ कि मैं तुम्हारी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ। सुलोचना ने अश्रुपूरित नयनों से प्रभु की ओर देखा और बोली, राघवेंद्र, मैं सती होने के लिए, अपने पति का मस्तक लेने के लिए यहाँ पर आई हूँ। भगवान श्री राम ने शीघ्र ही ससम्मान मेघनाद का शीश मंगवाया और सुलोचना को दे दिया। पति का छिन्न शीश देखते ही सुलोचना का हृदय अत्यधिक द्रवित हो गया। उसकी आंखें बड़े जोरों से बरसने लगी। रोते रोते उसने पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, सुमित्रा नंदन, तुम भूल कर भी गर्व मत करना कि मेघनाथ का वध मैंने किया है। मेघनाथ को धराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। यह तो दो पतिव्रता नारियों का भाग्य था। आपकी पत्नी भी पतिव्रता है और मैं भी पति चरणों में अनुरक्ति रखने वाली उनकी अनन्य उपासिका हूँ। पर मेरे पतिदेव पतिव्रता नारी का अपहरण करने वाले पिता का अन्न खाते थे और उन्हीं के लिए युद्ध में उतरे थे। इसी से मेरे जीवन साथी परलोक सिधारे सभी योद्धा सुलोचना को श्री राम शिविर में देखकर चकित थे। वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि सुलोचना को यह कैसे पता चला कि उसके पति का शीश भगवान श्री राम के पास है। जिज्ञासा शांत करने के लिए सुग्रीव ने पूछ ही लिया कि यह बात उन्हें कैसे ज्ञात हुई कि मेघनाथ का शीश भगवान श्री राम के शिविर में है। सुलोचना ने स्पष्टता से बता दिया, मेरे पति की भुजा युद्ध भूमि से उड़ती हुई मेरे पास चली गई थी। उसी भुजा ने लिखकर मुझे बता दिया। इस प्रकार के शब्दों को सुनकर सुग्रीव बोल पड़े कि अगर निष्प्राण भुजा यदि लिख सकती है, फिर तो यह कटा हुआ सिर भी हंस सकता है। भगवान श्री राम ने कहा, व्यर्थ की बातें मत करो मित्र। पतिव्रता की शक्ति को तुम नहीं जानते। यदि वह चाहे तो यह कटा हुआ सिर भी हंस सकता है। श्री राम के मुख को देखकर सुलोचना उनके भावों को समझ गई और उसने कहा, यदि मैं मन, वचन और कर्म से पति को देवता मानती हूँ तो मेरे पति का यह निर्जीव मस्तक हंस उठे। सुलोचना की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कटा हुआ मस्तक जोरों से हंसने लगा। यह देखकर सभी दंग रह गए। सभी ने पतिव्रता सुलोचना को प्रणाम किया। सभी पतिव्रता की महिमा से परिचित हो गए थे।
चलते समय सुलोचना ने श्री राम से प्रार्थना की, भगवान, आज मेरे पति की अंत्येष्टि क्रिया है और मैं उनकी सहचरी उनसे मिलने जा रही हूँ, अतः आज युद्ध बंद रहे। श्री राम ने सुलोचना की प्रार्थना स्वीकार कर ली। सुलोचना पति का सिर लेकर वापस लंका आ गई। लंका में समुद्र के तट पर एक चंदन की चिता तैयार की गई। पति का शीश गोद में लेकर सुलोचना चिता पर बैठी और धधकती हुई अग्नि में कुछ ही क्षणों में सती हो गई। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम।